आज हम लोग जो है समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो एक एक चैप्टर का जो है एक एक जो पार्ट रहेगा, जो प्रश्नावली रहेगा, उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की ऐसी सूची है, ठीक है ना, जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी जो पद मिलेंगे उस एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होंगे। जैसे इसमें 2 जोड़े 3 मिला, फिर से 2 जोड़े तो कितना हो गया 5, फिर से 2 जोड़े तो कितना हो गया 7। मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद क्या करेगी, प्राप्त होगी। और जो निश्चित संख्या होती है, ठीक है, इसी निश्चित संख्या को बोला जाता है सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें कुछ जो है बेसिक फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले हैं। अब फार्मूले याद करना जरूरी है। तो जिसमें से पहला है कि किसी एपी का एनवां पद या टी एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दूसरा है कि प्रथम एपी के प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का क्या योग, प्रथम एन पदों का योग। तो प्रथम एन पदों का योग एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर अंतिम पद दिया होगा, एल दिया होगा, तो एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया गया है, इसको बाद में हम समझाएंगे। तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है, संख्याओं की एक ऐसी सूची, ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से क्या होता है, प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या है, यही क्या है, सार्व अंतर। क्या है, सार्व अंतर, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी के सूत्र की बात करें। जैसे मान लीजिए कि अपने को दे दिया कोई भी 1 3 5 7 9 ऐसे करके दे दिया। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहली बात 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो सबसे पहले तो इसको देखेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग किया जाएगा। तो नंबरिंग का मतलब, ए का मतलब होता है पद। अगर इसके नीचे 1 लिखा है तो इसका मतलब प्रथम पद। अगर A1 तो इसका मतलब प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A10 दसवां पद, A5 पांचवा पद। तो इसका मतलब A1 A2 A3 A4 और क्या A5, ठीक है। तो अगर कोई भी समांतर श्रेणी होगी उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 AN तक, ठीक है। इस प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। A1 को क्या कहते हैं, प्रथम पद, और एन को श्रेणी का कौन सा पद कहेंगे, एनवां पद, ठीक है। अब देखिए सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है, पहले सुनिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एपी दिया है, तो अगर एपी दिया है तब जैसे मान लीजिए 2 दे दिया है, 5 और उसके बाद 8 11 ऐसे दे दिया। तो हम लोग सबसे पहला नंबरिंग करेंगे A1 A2 A3 A4। तो सार्व अंतर का मतलब कि जो अंतर अपने को मिलेगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पे, मतलब जो भी पद हम एक किसी पद को पकड़ेंगे उसमें से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे, तब जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, सार्व अंतर, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब सुनिए कि एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहां, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी अपने को एपी लिखना है, तो एपी लिखने के क्रम में सबसे पहला पद अभी हम बोले कि अगर मान के चलिए कि ऐसे एपी कोई दिया है 1 3 5 7 9 करके दिया है, तो जो पहला पद है इसको तो बोला जाता है प्रथम पद। क्या बोला जाता है, प्रथम पद, या इंग्लिश में स्मॉल ए। और जो इसको A1 भी बोलते हैं, A2 A3 A4 A5। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद में क्या करेंगे, तो प्रथम पद तो पहला पद हो गया, लेकिन डी जो होता है सार्वंत्र जो होता है, इसको A2 माइनस A1 करने पे मिलेगा, मतलब 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2। इसको बोलते हैं सार्व अंतर। यदि अपने को ए और डी दिया होगा, तब हम ये भी लिख सकते हैं कि ए पहला पद, दूसरा पद,
ये या A1 है, A2 है और A3 है, ऐसे करके पद है। तो देखो जब यहाँ पे जितना संख्या लिखा होगा उससे एक कम डी जोड़ेंगे, मतलब A1 है तो A प्लस में कितना डी, 0 डी, या इसको नहीं लिखेंगे तो A हो जाएगा। A2 लिखा है तो कितना, A प्लस 1 डी। A3 लिखा है तो A प्लस 2 डी। अगर A10 लिखा है तो A प्लस 9 डी। बात समझ में आ रहा है? ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि A प्लस डी, अरे A2 की जगह पे क्या A प्लस डी, और A3 की जगह पे A प्लस 2 डी, डैश डैश करके। तो ऐसे अगर कभी भी ए और डी दिया होगा तो ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है, इसको अभी बताते हैं बाद में। अब देखिए समांतर श्रेणी के प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो समांतर श्रेणी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। पहली है परिमित समांतर श्रेणी या फाइनाइट एपी, या दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। देखिए फाइनाइट एपी का मतलब है ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, जिसमें संख्याएं सीमित हो, या जिसमें पद क्या हो, निश्चित हो। जैसे अगर 1, 3, 5, 7 चार ही पद हैं, निश्चित हैं, तो ये कौन सी है, परिमित है। ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसे कर दें 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, तो ये क्या, पद की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसको बोलेंगे अपरिमित। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की, परिमित और अपरिमित। ठीक है। जैसे देखिए इसमें अंतिम पद दिया है, इसमें अंतिम पद दे दिया ना, कितना पद है, तो फाइनाइट हो गया। इसमें अंतिम पद नहीं दिया है, डैश डैश किया है, तो समांतर श्रेणी कैसी है, अपरिमित है। ठीक है। अब देखिए किसी एपी का अनुपात, सबसे पहली बात है किसी एपी का अनुपात देखेंगे। अनुपात का मतलब यदि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एपी है, ये कोई एपी दिया है कि 1, 3, 5, 7, 9 है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, ए निकालेंगे, ए बराबर 1 हो गया, डी बराबर अभी बोले E1, E2, E3, E4, E5, तो डी बराबर E2 माइनस E1, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 बराबर में कितना हो गया 2। ठीक है। तो E1 E और डी अपने को पता चल गया। अब मान लो पूछे आपसे कि ये 50वां पद बताइए, तो 50वां पद क्या हो जाएगा, ये 50, और हम लोग जानते हैं 50 क्या होगा, ए प्लस 49 डी। तो एक का मान 1 प्लस 49 और गुणे में 2, तो 1 प्लस 98 बराबर कितना हो जाएगा 99। मतलब अगर कोई भी पद हमसे पूछेगा तो हम याद कर सकते हैं। 10वां मान लीजिए पूछा, तो 10वां पूछा तो A10 क्या हो गया ए प्लस 9D, मान रखे 1 प्लस 9 गुणे 2 बराबर 1 प्लस 18, कितना हो गया 19। मतलब ऐसे ही हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सिंपल सा। और दूसरा इसमें भी अभी हम लोग को सबसे पहला जो मिलेगा कि अगर मान लीजिए हम लोग को दे दिया ऐसे, मान लीजिए दे दिया कि 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222 एपी में है या नहीं। जब अगर ऐसे पूछे एपी में है या नहीं, तब हम लोग ध्यान देंगे ये सबसे पहला टाइप है। तो इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे A1, A2, A3, A4। अब क्या करेंगे, दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे में से दूसरे पद को। यदि दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, बराबर हैं तो एपी में है। बात समझ में आ रहा है? मतलब यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, तब क्या होगा एपी। और अगर A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो क्या होगा एपी में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे A2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.22, और माइनस में A1 का मान 0.2 बराबर आना चाहिए 0.222, और माइनस में 0.22, इसको 220 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 0.02 बराबर 0.002, दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या एपी में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखिए कभी कभी जो है पूछ लिया है कि समांतर श्रेणी की अगर मान लीजिए प्रथम n पद हैं,
ठीक है ना। तो उनका योग, इसका फार्मूला तो होता ही है, फार्मूला तो मान लीजिए बताएंगे। फार्मूला दो होता है। सबसे पहला होता है कि एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। दूसरा होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, जब अंतिम पद दिया होगा। तो सबसे पहले कभी कभी इसको प्रूफ भी पूछा है, जबकि है नहीं प्रूफ सिलेबस में, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वंत्र डी के साथ एन पद अगर लिखा जाएगा, मान लीजिए अभी आप लोग को बताए थे कि पद को हम लिख सकते हैं एपी को ए प्लस डी, ऐसे ऐसे करके ए प्लस टू डी, ऐसे लिख सकते हैं डैश डैश करके, कहाँ तक ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चूँकि एनवा पद क्या होता है, लास्ट वाला पद। अगर एन पद है कुल, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं एस एन। अगर एन ऐसे लिखा होंगे तो सब पदों को जोड़ेंगे तो सभी पद का योग ही एस एन होता है। तो हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस एंड सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एस एन बराबर पीछे वाले को आगे कर दें, आगे वाले को पीछे कर दें, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस यहाँ पे एन माइनस टू होगा इसके पहले, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट में प्लस ए या प्लस ए प्लस डी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा बताते हैं, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कि टू एस एन बराबर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो जब जोड़ेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर से इसको जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ रहे होंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, देखिएगा इसको भी, तो है ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो हो जाएगा ए टू ए प्लस डी प्लस एन डी माइनस टू डी। तो टू डी में अगर डी जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, टू ए प्लस एन डी और माइनस में डी, तो अगर यहाँ पे डी कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही बन रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर से यही लास्ट में भी बनेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताइए, अगर एन बार किसी संख्या को जोड़ना है, जैसे एक को अगर मान लीजिए 10 बार जोड़ना है, कितनी बार, 10 बार, तो अगर 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब अगर एक में 10 से गुणा कर दें तब भी 10 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर एन बार इसको जोड़ना है तो इसको हम लिख सकते हैं कि टू एस एन, यहाँ से टू एस एन बराबर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू में एन। बस समझ में आ रहा है, इतना लिख सकते, चूंकि एन बार जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर एस एन करेंगे तो एन को आगे ले आते हैं, तो एन यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही है अपना फार्मूला। ठीक है, यदि मान लीजिए, यदि ये अगर एनवा पद, अगर एनवा पद ही क्या हो, एनवा पद ही क्या हो, अंतिम पद हो, तो हम लोग जानते थे एल बराबर क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अंतिम पद। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे क्या, एल, तो हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस में क्या, एल। बस समझ में आ रहा है। तो ये होता है किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, इसमें आपको सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आप देख करके सॉल्व कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी एपी का जो है, किसी एपी का अगर मान लीजिए कि एनवा पद अपने को नहीं दिया है, ठीक है, और एसएन दिया है, जैसे मान लीजिए दे दिया कि कोई एपी है, मान लीजिए 1 3 5 7। सुनिए, अगर हम बोलें इसमें कि इस एपी के प्रथम 4 पदों का योग मतलब यस 4, तो निकालेंगे प्रथम 4 पदों का योग, चारों को जोड़ा जाएगा, 3 1 4 4 5 9 9 7 16। ध्यान दीजिएगा,
प्रथम n पदों का योग कितना है 16। अब प्रथम n माइनस 1 पदों का योग मतलब प्रथम 3 पदों का योग, तो 5 3 8 और 1 9। इसका मतलब है कि जब कभी भी अगर अपने को nवां पद नहीं दिया होगा, nवां पद ना दे करके क्या दिया हो Sn दिया हो, तब nवां पद Tn जो होता है Sn माइनस 1। इसको तो याद करना है। अब होता कैसे है बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए लास्ट पद में क्या है, nवां पद तो यही अंतिम पद, ये तो nवां पद 7 है, तो nवां पद जो है और देखिएगा S4 माइनस S3 करते हैं तो कितना आएगा 16 माइनस 9 कितना आया 7। इसका मतलब कि जो nवां पद है वही तो है S4 माइनस S3, मतलब Tn जो होता है अगर यहाँ पे T4 निकालें या A4 निकालें, चौथा पद निकालें तो हो जाएगा S4, n की जगह पे 4 रखेंगे, माइनस में S4 माइनस 1 तो हो जाएगा S4 माइनस S3। यही तो आ रहा है ना। आखिर जो चौथा पद है कितना है 7 है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 7। तो इसका मतलब अगर कभी भी अपने को Sn दिया होगा और Tn nवां पद नहीं दिया होगा तब निकालने का फार्मूला होता है Tn बराबर Sn माइनस 1। ठीक है। अब देखिए बाकी और कई टाइप के क्वेश्चन हैं। अब धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा कि एक एक करके आप लोग को चैप्टर नंबर जो है 5.1 पहले कराया जाएगा, फिर उसके बाद 5.2, ऐसे ही करके एक एक करके बनाया जाएगा। ठीक है। तो उसमें जो जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे उसी में कॉन्सेप्ट भी क्या किया जाएगा साथ में बताया जाएगा। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 में दिया है प्रश्नावली 5.1 में जो है, जो कि आप लोग कहाँ पे है, पृष्ठ नंबर कितने पे है 108 पे। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये फिक्स कर दिया है। अगर प्रथम किलोमीटर के लिए 15 फिक्स है तो द्वितीय अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये ज़्यादा, मतलब पहले में 15 था, दूसरे में कितना हो रहा है 15 प्लस 8, तीसरे में 15 प्लस 8 प्लस ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो 15 है, 23 है, उसके बाद कितना 28 है, ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है एपी में है, क्योंकि इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, या E1 E2 E3। अब इसको लिखना होगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है। तो एक एक करके प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है 15 रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है 8 रुपये। तो श्रृंखला अपने को मिल रही है ए, अगर इसको ए मान ले, इसको डी, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको डायरेक्टली 15 मानते हैं। उसके बाद 8 रुपये क्या करेंगे बढ़ाएंगे, कितना कितना 8 रुपये। तो 15 15 के बाद 23 23 के बाद 31 39। ठीक है। अब जांच करना है हमको कि जो है एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे A2 माइनस 7 बताए थे आप लोग को कि चेक करना है एपी में, तो क्या करिएगा सबसे पहले नंबरिंग A1 A2 A3 A4। ठीक है। अगर A2 माइनस A1 बराबर हो गया A3 माइनस A2 के तब तो एपी में है। ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो हो जाएगा 23 माइनस 15 कितना आया 8, और यहाँ पे 31 माइनस 23 कितना आया 8, 8 बराबर 8। इसका मतलब क्या एपी में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, चूंकि सभी का अंतर क्या है समान है, इसलिए क्या है सार्वंतर 8 है, इसलिए कि एपी में है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी सिलेंडर में जो है हवा की मात्रा भरी जाती है, निकलने एक बार में कितना 1/4 हवा बाहर निकलती है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें छोड़िए, इसमें जैसे दिया तो दिया है, जैसे मान लीजिए अगर उसमें टोटल 100 हवा भरी हुई है, ठीक है, 100 हवा भरी हुई है, तो पहली बार में इसका 1/4 निकालेंगे, कितने का 100 का 1/4 कितना हो गया 25। तो 100 में से 25 निकालेंगे कितना बचा 75। दोबारा 75 बच गया, इसका 1/4 निकाले, 1/4 कितना हो गया 18 चौक 72, और 3 4 7 28 7 5। तो अगर 75 में से 18.75 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 25, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना 56, तो 56.25 इतना हुआ। अब देखिए A1 A2 A3 निकालते हैं। यदि A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के तो एपी में होगा, बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 75 माइनस 100 बराबर 56.25, और माइनस में 75, तो यहाँ आ गया माइनस, तो यहाँ कितना आ गया
-25 बराबर -18.75 बराबर है नहीं, इसका मतलब एपी में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब कुआं खोदा जा रहा है, कुआं खोदने के लिए 1 मीटर खुदाई का कितना बोल रहा है, 150 रुपये। उसके बाद कितना 50-50 रुपये बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। दूसरे मीटर में 150, इसके साथ में कितना बढ़ गया 50। तीसरे मीटर में 2 मीटर का 200 था, या फिर इसी को अगर देखेंगे तो प्रथम मीटर का 150, दूसरे मीटर का 50 बढ़ गया, तीसरे मीटर का फिर 50, तो कितना हो गया टोटल 250। ठीक है, अब इसको A1 A2 A3 A4 चेक कीजिए। अगर A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 के बराबर है, यहाँ पे देखिए चेक किया गया, तो यहाँ पे कितना आया A2 माइनस A1 50, A3 माइनस A2 50, A4 माइनस A3 50, तो सब बराबर आ रहा है। और बराबर आ रहा है तो सर्वांतर अगर समान है तो श्रृंखला कहाँ है, AP में है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये 10,000 रुपये की राशि है, ठीक है, और 8% से बढ़ रही है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। देखिए 10,000 छोड़िए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये आप 10% ब्याज पर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो ब्याज होता है, एक होता है साधारण और दूसरा होता है चक्रवृद्धि। अब बोलिएगा चक्रवृद्धि का मतलब कि जिस पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगे। मतलब आप दिए अगर अपने दोस्त को 100 रुपया, ठीक है, बोले कि नहीं आपको 10% पे दे रहे हैं, आज अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं तो कल कितना हमको लेना है 110, परसों 120। लेकिन ये वाला है साधारण, अगर चक्रवृद्धि होगा तो प्रथम पहले दिन कितना देगा 110, लेकिन दूसरे दिन जब देगा तो 100 रुपये देगा, साथ में 10 रुपये पहले दिन का ब्याज, 10 रुपये दूसरे दिन का ब्याज, और जो ब्याज बना है पहले दिन का उसका भी 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा 1 रुपये, तो इसमें 1 रुपये मतलब कितना देगा 121। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 100 रुपये था, 110 दूसरे दिन, तीसरे दिन 121 इतना बना। तो इसका मतलब A1 A2 A3 निकालिए। यदि A2 माइनस A1 बराबर आ जाए A3 माइनस A2 के, तब तो AP में है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 100 बराबर 121 माइनस 110, तो 10 बराबर नहीं होगा किसके 11 के, इसलिए AP में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दिया है, पहले से दिया है कि जो है AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम कितने पद, 4 पद, जबकि प्रथम पद क्या है E, सर्वंतर क्या है D। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो है ऐसे देगा कि यदि ये बराबर जो है 10 है और D बराबर 10 है। सुनिए, अभी बताएं कि यदि A और D अपने को दिया होगा तो हम लोग AP लिखेंगे कैसे, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D, जितना भी पद बोलेगा हम लिख लेंगे, या इसको A1 A2 A3 A4 करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, तो अगर AP का प्रथम 4 पद क्या होता है A1 A2 A3 और A4, तो हम लोग जानते हैं A1 बराबर क्या होता है A, A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। तो मान रखें A का मान कितना है 10, तो A1 बराबर कितना आ गया 10, A2 बराबर आ गया 10 और प्लस में D का मान 10, तो कितना आ गया 20। A3 में कितना आ गया A3 बराबर A का मान 10 प्लस 2 गुणे में कितना 10, तो कितना आ गया 10 प्लस में 20 बराबर 30। यहाँ पे A4 में कितना आ गया 10 प्लस 3 गुणे 10 कितना आ गया 10 और प्लस में 30 बराबर 40। मतलब AP क्या हो गई, AP के प्रथम 4 पद हो गए 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ज्ञात करेंगे आगे।
देखिए पहला था क्या, ए का मान दिया था, ए का मान दिया है तो इस ए का मतलब ही ए1 होता है, ए2 का मतलब ए प्लस डी, तो ए2 निकाले कितना आ गया 20, ए3 में ए प्लस टू डी, ए प्लस टू इंटू 10, तो कितना आ गया ए3 का मान, ए3 का मान आ गया 30, और उसके बाद जो है ए4 का मान ए प्लस थ्री डी, तो निकाले तो कितना हो गया 10 और प्लस में कितना 30, तो ए4 का मान कितना आ गया 40, तो इसलिए श्रृंखला या एपी जो है वो कितना होगी 10, 20, 30, ठीक है। इसलिए इसके प्रथम चार पद क्या हो जाएंगे 10, 20, 30 और 40, ठीक है। अब देखिए ऐसे दूसरा दिया है, ए का मान दिया है कितना -2, तो हम लोग जानते हैं ए1 बराबर ही क्या होता है, ए होता है, तो इसलिए ए1 कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा -2, ठीक है, और ए2 कितना हो जाएगा ए प्लस डी, और डी का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए डी का मान 0 दिया है, दूसरे क्वेश्चन में डी का मान कितना दिया है 0, ए2 का मान -2, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2, दोबारा से ए3 जब निकालेंगे तो 2 प्लस में 2, इसको 0, 0 से कितना भी गुणा करेंगे 0, और ये वैसे भी अगर आपको पता है कि डी अगर 0 हो जाएगा, जो कि पहले से बता चुके हैं कि डी क्या हो सकता है, डी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है शून्य भी हो सकता है। तो अगर शून्य कभी भी डी रहेगा तो जो संख्या रहेगी जैसे -1 है और इसका डी शून्य, तो हमेशा इसका सभी पद क्या हो जाएगा -1, -1, -1, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कितना भी रखेंगे क्या हो जाएगा, श्रृंखला क्या बन जाएगी -2, -2, -2, तो प्रथम चार पद क्या हो जाएंगे -2, -2, -2 और -2। ऐसे तीसरा पद दिया है कि ए का मान कितना दिया है 4 और डी का मान कितना दिया है -3, तो हम लोग जानते हैं ए1 क्या होता है, ए होता है, तो ए1 का मान कितना आ गया 4, ए2 का मान क्या है ए प्लस डी, तो 4 प्लस में -3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4 प्लस 3, यहाँ प्लस और माइनस तो हो जाएगा 4 -3 बराबर कितना 1, ठीक है। दूसरा उसके बाद जब ए3 ज्ञात करेंगे तो ए3 क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, तो बराबर ए प्लस टू इंटू, तो हो जाएगा 4 माइनस में 6, तो कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही ये 4 ए प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 माइनस में 9 बराबर में कितना -5, तो इसलिए श्रृंखला क्या हो जाएगी 4, -1, 4, 1, -3, -5, तो प्रथम चार पद 4, 1, -3 और -5, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन फोर्थ नंबर में दिया है कि ए का मान -1 दिया है और डी का मान 1/2 दिया है। हम लोग जानते हैं ए1 ही ये होता है, तो ए1 अगर ये होता है तो ए का मान कितना आ गया -1, या ए1 आ गया ए2 आ गया ए प्लस डी, तो -1 में 1/2 जब जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 और 2 से गुणा करेंगे तो -2 + 1, तो कितना आ गया -1 और बटे में कितना 2, तो ए2 का मान कितना आ गया -1/2। ऐसे ही ये 3 बराबर में क्या होगा ए प्लस टू डी, तो हो जाएगा ए का मान -1 और प्लस में 2 इंटू 1/2, जो कि यहाँ लिखा है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया -1 और +1 बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। ऐसे ये 4 का मान ए प्लस 3, तो हो जाएगा -1 और प्लस में 3 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस में 3/2, एलसीएम जब लेंगे तो बन जाएगा 2 -2 और प्लस में 3 बराबर 1/2, ठीक है। तो इसलिए श्रृंखला क्या हो जाएगी -1, -1/2, 0, 1/2, और प्रथम चार पद क्या क्या हो जाएंगे -1, -1/2, 0 और 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इसी का पांचवा दिया है कि ए बराबर यदि -1.25 और डी का मान दिया है कितना -0.25, तो हम लोग जानते हैं कि ए1 बराबर क्या होता है ये होता है, तो ए का मान या ए1 का मान कितना आ जाएगा इतना, ए2 का मान ए प्लस डी होता है, तो ए प्लस डी लिखेंगे तो -1.25 और माइनस में 0.25, तो 1.25, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 1.25 और -0.25, तो जब जोड़ेंगे तो 1.25 और 0.25, तो कितना आ जाएगा 0.5 और 0.1, तो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। ऐसे ही अगर इधर ए3 का मान ज्ञात करेंगे तो ए प्लस टू डी, तो ए का मान +2 इंटू, तो पहले इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर -1.25 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो बन जाएगा कितना -0.50, तो हो जाएगा -1.25 और -0.50, तो आ जाएगा माइनस का 1.75। ऐसे ही लास्ट वाला ये 4 क्या होता है, ये 4 होता है +3d, और +3d में जब मान रखेंगे तो 3 से जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 1.25 और -0.75, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -का 2.00,
या माइनस का 2। तो इसलिए श्रृंखला कैसी हो जाएगी, माइनस से 1.25, 1.5, 1.75 और 2। ठीक है, प्रथम 4 पद भी यही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित एपी के लिए पहला प्रथम पद है, पहला पद और सामान्य अंतर नहीं सार्वंतर है। ठीक है ना, तो प्रथम पद का मतलब ए ज्ञात करना है, सार्वंतर का मतलब डी ज्ञात करना है। तो ए और डी ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, कुछ नहीं, प्रथम पद जो सबसे पहला वाला लिखा है यही तो ये है, तो इसका मतलब सबका ये। तो हमको ऐसे ही पता चल गया कि ए बराबर क्या आ गया 3, ए बराबर -5, ए बराबर 1/3, ए बराबर 0.6, पहला हो गया। डी क्या होता है बताए थे, नंबरिंग कीजिएगा A1, A2, A3, A4। जो A2 -A1 है यही तो डी है। तो A2 -A1 पहले में निकालेंगे, 1 - 3 बराबर में क्या आ जाएगा -2, डी हो गया। इसमें निकालेंगे तो डी बराबर -1 -5, तो आ जाएगा -1 और +5, कितना आ गया 4। यहाँ पे डी कितना आ गया 5/3 और -1/3 बराबर कितना आ गया 4/3 डी। यहाँ पे डी कितना आ गया 1.7 और माइनस में 0.6 कितना आ गया 1.1। बात समझ में आ रहा है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि कोई एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। देखिए पहली बात तो पूछ रहा है एपी कौन कौन है, तो एपी अगर है तो एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद आया कुछ, A1, A2, A3, A4। अगर A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के तो AP में है। अगर A2 - A1 A3 - A2 के बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। तो पहले चेक करेंगे, अगर AP में जो नहीं होगा उसको तो पहले ही बाहर कर देंगे। यदि AP में होगा तब उसका आगे इसके बाद वाला भी कितना 3 पद निकालेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए अगर पहला हुआ 2, 4, 8, 16। ठीक है, पहले तो चेक करेंगे A1, A2, A3। तो A2 - A1 बराबर आना चाहिए A3 - A2 के। तो आ गया कितना 4 - 2 बराबर 8 - 4, 2 बराबर 4 नहीं आया, तो इसका मतलब AP में नहीं है। इसका काम यही पे खत्म, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है। यदि जैसे इसके बाद वाला देखते हैं, इसके बाद वाला अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2 दिया है। तो A1, A2, A3, A4। तो A2 - A1 5/2 माइनस में 2 बराबर आना चाहिए 3 - 5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, तो आ जाएगा 1/2 बराबर आ गया। इन दोनों 6 में से 5 गए 1/2 बराबर आ गया, तो एपी में है। अब सुनिए, अगर एपी में है तब अब इसका हम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। तो ए बराबर 2 और डी बराबर यही वाला डी है 1/2। अब इसका इसके बाद वाला पद निकालना है। मतलब यहाँ पे A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, तो इसके बाद वाला 3 पद याद करना है। मतलब अपने को A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो इसका अगर A5 लिखेंगे तो इसका A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D, A6 A प्लस 5D, A7 A प्लस 6D। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे और A का मान हो जाएगा 2 + 4 × 1/2, 2 से 2 बार, तो 2 + 2, तो कितना आ गया बराबर में 4। इसके बाद वाला निकालेंगे तो आ जाएगा A6 हो जाएगा A प्लस 5D। तो A6 के मान कितना हो जाएगा, A का मान 2 + 5 × 1/2 बराबर हो जाएगा 2 + 5/2। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 5 4 9/2। ठीक है, A6 का मान। A7 का मान जो है, A7 का मान कितना आएगा, A + 6D। तो A + 6D, तो A + 6D में आ जाएगा 2 + 6 × 1/2, 2 से 3 बार, तो आ जाएगा 2 + 3 बराबर 5। मतलब इसके बाद वाले 3 पद कितने हो जाएंगे, 4 यहाँ पे है, 4, 5, 9/2 और कितना 5। ऐसे ही बाकी सभी भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते चलते हैं। पहला कितना था पहला दिया था 2 4 8 16। सबसे पहले रखें A2 - A1 2 आ गया, A3 - A2 4 आ गया, और यहाँ पे 8 आ गया। तो अगर बराबर नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है तो फिर एपी में नहीं है। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं करना है।
दूसरा ज्ञात किए तो डी आ गया A2 माइनस A1 1/2 और इसमें से भी 1/2। ठीक है, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 1/2 के। तो अगर 1/2 बराबर 1/2 आ गया तो इसका मतलब क्या है, एपी में है। अगर एपी में है तो ए और डी का मान निकालना है। ए और डी का मान निकाल के एपी में है तो क्या करेंगे, प्रथम पद कितना आ गया 2, चूंकि क्या था यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 2 कामा 5/2 3 7/2 2 5/2 3 और 7/2, तो इसका निकालेंगे। तो इसमें से ए का मान कितना आ गया, प्रथम पद 2 और सार्वंतर डी, सार्वंतर डी का मतलब A2 माइनस A1 A1 A2 A3 A4, तो डी का मान आ जाएगा A2 माइनस A1 तो आ जाएगा 5/2 और माइनस में 2 तो आ गया 5 माइनस 4/2, कितना आ गया 1/2, तो डी का मान 1/2। अब इसके अगले तीन पद कितने हो जाएंगे, इसके अगले तीन पद ज्ञात करेंगे तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट में जितना पद है, लास्ट में कितना ऐसा है 7/2, तो हम लोग जानते हैं कि पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, ए प्लस 3D होता है, इसके बाद एंड सॉन, मतलब डी डी जुड़ता जाता है। ठीक है ना, तो जो लास्ट वाला पद है 7/2, इसमें अगर डी जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला मिलेगा, जो आएगा इसमें डी जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7/2 है तो 7/2 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो कितना 8/2 और 8/2 कितना होता है 4, तो इसका मतलब इसके बाद वाला पद क्या आएगा 4, 4 आया, 4 फिर डी जोड़ दिए कितना आ गया 9/2, फिर जितना आया उसमें डी जोड़ दिए फिर से कितना आ गया 10/2 या 5, ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद वाला है माइनस का 1.2 कॉमा माइनस 3.2 कॉमा माइनस 5.2 ऐसे करके, कॉमा है माइनस का 7.2 ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4, पहले क्या किए A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 -2, A3 माइनस A2 -2 -2, तो सब बराबर है, और बराबर है तो फिर क्या AP में है, AP में है तो A और D निकालते हैं हम। A का मान प्रथम पद माइनस का 1.2, ठीक है, यहाँ पे है डी का मान दूसरे में से पहला A2 माइनस A1 जो कि यहाँ पे आया है, देखिए ना यहाँ पे सब जगह वही आया है जो बराबर वाला है, यही डी होता है, तो कितना आ गया माइनस का 2, डी का मान कितना आ गया -2, यहाँ पे आ गया। ठीक है, -2 है, तो अब इसके अगले तीन पद का मतलब जहाँ पे एंड हो रहा है तो लास्ट कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक माइनस का 7.2, तो इसमें कितना जोड़ेंगे डी जोड़ते जाएंगे, तो डी अगर जोड़ेंगे तो -7.2 में -2 अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 9.2, इसके बाद अगला पद -2 जोड़ेंगे, ऐसे ही करके ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -10 -6 -2 -2 और 2 -2 और 2, इसके बाद डेस्टर्स, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 4, A3 माइनस A2 4 और A4 माइनस A2 4, सब बराबर आ गया तो AP में है। AP में है तो जो बराबर आया है इसी को डी बोलते हैं, तो इसका मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा, इस मान ली क्या हो जाएगा प्रथम पद, पहले तो इसका प्रथम पद कितना हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया -10 और डी का मान कितना आ गया सार्वंतर यहाँ पे जो आया है 4। ठीक है, अब इसके बाद वाला पद, तो लास्ट वाला पद जितना है, लास्ट वाला पद कितना था 2 था, तो 2 में अगला पद जोड़ डी जोड़ते जाए, तो 2 में अगर डी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 है, डी 4 है 6 आ गया, 6 में डी जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10, फिर 10 में डी जोड़ेंगे कितना आ गया 14। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया है कि यदि जो है अगर 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस कितना है 3 प्लस 3 √2, ठीक है,
तो यहाँ है 3+3√2, तो A1 A2 A3 A4 फिर से निकालते हैं। तो A2 -A1 A2 -A1 3 से 3 कैंसिल हुआ, √2 बचा। ठीक है, जैसे ही A3 -A2, तो A3 -A2 किए, तो यहाँ पे भी 3+√2, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, तो 2√2 -√2 कितना आ गया, √2। और यहाँ पे भी ऐसे 3+3√2 माइनस में इतना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, और 3√2 में से 2√2 घटेगा, कितना आ गया, √2। सब बराबर है, तो इसका मतलब AP में है। ठीक है, अगर AP में है तो अभी A और D निकालेंगे। तो A बराबर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद देखिए जो A1 है वही प्रथम पद है, A1 है 3, तो इसका मतलब A का मान कितना 3, और D का मान जो है आया है बराबर वाला √2। ठीक है, अब लास्ट पद 3+3√2 था, तो इसमें जोड़ते जाएंगे अगला पद। तो 3+3√2 में अगर √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3+3√2 प्लस √2, ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3+4√2। ठीक है, इसके आगे वाले में 3+5√2, 3+6√2, 3+7√2, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक √2 बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में दिया है कि 0.2, 0.22, 0.222, जो कि हम बताए थे एग्जाम्पल में, ठीक है, और 0.2222। ठीक है, इसको पहले चेक करेंगे। तो A1 A2 A3 A4 निकालेंगे, तो A2 -A1 आया 0.02, A3 -A2 0.002, 0.0002, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो आगे कुछ ज्ञान ही नहीं करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया है कि 0 -4 -8 -12 डैश, तो A1 A2 A3 A4 याद करेंगे। A2 -A1 कितना, -4, A3 -A2 -4, A4 -A2 -4, अगर बराबर है तो फिर AP में है। AP में है तो A बराबर पहला पद 0 और D बराबर जितना आया है -4। तो इसके बाद वाला क्या आएगा, इसके बाद वाला जो कि -12 था, इसमें -12 में क्या जोड़ेंगे, -4, तो आ जाएगा -12 और -4 बराबर -16, मतलब -4 बढ़ता जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -16 -20 -24, ऐसे ही होता जाएगा। इसके बाद दिया है कि प्रथम पद -1/2 -1/2 -1/2, ऐसे ही दिया है। ठीक है, -1/2, तो क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे, चेक करेंगे। तो A1 A2 A3 करेंगे, A1 A2 A3 A4, A2 -A1 0, A3 -A2 0, A4 -A3 0। ठीक है, जब 0 आ गया, सब 0 है तो बराबर है, तो AP में है। ठीक है, और प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद A बराबर कितना आ गया, -1/2, और D बराबर भी कितना आ गया, D बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, और D 0 आता है तो आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, अगला वही पद हो गया, वही बार बार आता जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे कुछ भी, क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि अगर 1, 3, 9, 27 ऐसे है, तो A1 A2 A3 A1 A2 A3, तो क्या करेंगे, A2 -A1 निकालेंगे 2, A3 -A2 6, 18 बराबर नहीं है, तो AP में नहीं है, आगे कुछ निकालना ही नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि यदि A, 2A, 3A, 4A। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे A1 A2 A3 A4, A2 -A1 A, A3 -A2 A, A4 -A3 A बराबर है, तो AP में है। AP में है तो प्रथम पद A, D बराबर कितना है, A। ठीक है, जब D आया है तो इसका मतलब इसके अगला वाला पद क्या करेंगे, लास्ट वाले पद में A जोड़ेंगे। लास्ट वाला पद कितना था, 4 था, A जोड़े 5 है, इसमें A जोड़े 5 में 6 है। ठीक है, 7A ऐसे करके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि A, A², A³ A की पावर 4 डैश डैश, तो इसमें भी वही A1 A2 A3 और A4, तो A2 -A1 आ गया, A² या A कॉमन ले लिए, A³ A² कॉमन लिए, या A³ लास्ट में A4 A³ तो A³ कॉमन लिए, तीनों बराबर नहीं है, तो इसलिए B में नहीं है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा 12th में हम लोग ध्यान देंगे। 12th में दिया है कि √2, √8,
18 कॉमा में रूट 32 उसके बाद डैश डैश। ठीक है, इसको लिख सकते हैं रूट 2। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, या इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 कॉमा 2 रूट 2। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 2 3 6 3 18, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 रूट 2। इसको लिख सकते हैं ऐसे ही 4 रूट 2 डैश डैश। तो अब A1 A2 A3 A4 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 में 2 रूट 2, ठीक है, माइनस में रूट 2 कितना आ गया रूट 2। इसके बाद निकालें तो 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2 कितना आ गया रूट 2। इसके बाद 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 बराबर आ गया, तो AP में है, और AP में है तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, A बराबर अंडर रूट 2 और D बराबर कितना आ गया अंडर रूट 2। तो इसके आगे वाले पद में वही जोड़ते जाएंगे। तो आगे वाले पद में कितना था 4 रूट 2 लास्ट वाला था, उसमें रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना 5 रूट 2, फिर 5 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना 6 रूट 2, 7 रूट 2, इसके बाद वाला ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगला ही ऐसे दिया है, अगला दिया है कि अंडर रूट 3 कम अंडर रूट 6 कम अंडर रूट 9 कम रूट में 12 एंड सो ऑन ऐसे दिया है। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले देखेंगे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3, इसको कुछ लिखने लायक है नहीं, तो ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। तो इसका नाम देते हैं A1 A2 A3 और A4। तो जब A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं तो रूट 3 इसमें से कॉमन हो जा रहा है, चूंकि इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 कॉमन लिए तो रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे जब हुआ तो अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6, इसमें से घटेगा नहीं। इसके बाद जो है अंडर रूट 3 अगर कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो अंडर रूट 3 और माइनस में रूट 2, यहाँ पे अगर कॉमन लिए तो 2 रूट 3 में से 3 तो बच गया, मतलब सीधे दिख रहा है कि AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो आगे कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और उसके बाद है 7 का स्क्वायर डैश डैश। तो वही काम करना है A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 निकाले तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, A2 माइनस A1 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 और माइनस में 9 कितना आ गया 16। इसके बाद A4 माइनस A3 A4 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25 कितना आ गया 24, बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 डैश डैश। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ऐसे दिया है तो फिर से वही A1 A2 A3 और A4, फिर से A2 माइनस A1 कितना आया 24, चूँकि 5 का स्क्वायर माइनस तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 1 का स्क्वायर 1 तो 24 आ गया। ऐसे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस में 25 कितना आ गया 24, 73 और माइनस में 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, तो कितना आ गया 24, बराबर आ रहा है तो इसका मतलब AP में है। AP में है तो प्रथम पद आ गया 1 का स्क्वायर या 1, ठीक है। D आ गया कितना 24। अब इसके बाद वाला पद कितना होगा, इसमें 24 जोड़ देंगे, इसके बाद वाला जितना आएगा इसमें 24 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही करेंगे। तो इसके बाद वाला पद कितना हो गया 97, और उसके बाद वाला पद 97 में 24 जोड़िए 121, और उसके बाद 121 में 24 जोड़ेंगे 145, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हम लोग का जो है 5.1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब हम लोग को पढ़ना है 5.2 जो कि अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।